वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पोस्ट कर चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन एंड लॉजिक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोजिशन एंड लॉजिक का चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। आप चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशंस के ऊपर। उसमें भी मैंने सब कुछ आपको बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डायग्राफ और सब कुछ आपने डिस्कस किया था। पोसेट, पार्शली ऑर्डर रिलेशन, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है ना, बहुत डिटेल में हमने ये 2 चैप्टर्स किए थे। अब मैं लेकर आई हूँ थर्ड चैप्टर जो है ग्राफ्स। तो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्राफ्स, इसको मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पॉइंट में रखते हुए पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली पुट किए जाते हैं। ठीक है, और एमएससी में जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताते रहूंगी। अब देखिए मैं आज वीडियो में आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो वर्टाइसेस, एजेस, डायरेक्टेड ग्राफ्स, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ, सेल्फ लूप्स एंड सिंपल ग्राफ्स। ठीक है, ये आज की वीडियो का कंटेंट है। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में। ये वर्ड आप बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, आपने पहले भी सुना है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ तो आपको पता है, आपने शेप्स पढ़ी। ट्राइंगल में ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे लाइंस आके मीट करती हैं, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज वर्टेक्स। है, वर्टेक्स मतलब एक ऐसा जंक्शन जहां पे कुछ चीज आके मिल रही हो, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं और नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा पोजीशन है, आप कह सकते हो, जहां पे कुछ लाइंस आके मिल रही है। या फिर वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जो जो जहां पे कोई भी लाइन आके नहीं मिल रही है। इस तरीके से भी एक वर्टेक्स हम बना सकते हैं, है ना, एक पॉइंट इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये इस वर्टेक्स के बारे में आप अभी आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कुछ लाइंस आके ज्वाइंस होती हैं, यहाँ या फिर कुछ ऐसे वर्टेक्स भी होते हैं जो किसी भी लाइन से या किसी भी शेप से नहीं जुड़ते हैं, वो भी वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एजेस की तरफ। एजेस क्या होती है? हमने यहाँ पे समझा कि अगर मैं कोई शेप बना रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइंस है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इनको लाइंस कहा जाता है, इनको आर्क्स कहा जाता है, या फिर इनको एजेस भी कहते हैं। Edges are the lines which joins by the help of the which join by the help of the two vertices or the points. अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बनाऊं या 2 वर्टेक्स बनूं तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये मेरी क्या कहलाएगी? एज कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल एज। आगे जाके आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि एजेस एजेस जो होती हैं वो डायरेक्टेड भी होती हैं नेचर में, और एजेस जो होती हैं वो अनडायरेक्टेड भी होती हैं। अनडायरेक्टेड भी होती हैं। जब एजेस डायरेक्टेड होती हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन से है। एजेस डायरेक्टेड का मतलब कि अगर मैं कोई भी एज बनाऊं तो वो किसी डायरेक्शन को पजेस करे। दैट मीन्स वी कम टू नो व्हाट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन एज। एज कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रही है। अगर मैं अनडायरेक्टेड एजेस के बारे में बात करूं तो ये 2 वर्टेक्स है और ये एक एज है, और यही एक अनडायरेक्टेड एज है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होना भी समझ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी खत्म हो सकता है। अब अगर एजेस हमारी डायरेक्टेड हैं तो हम कैसे समझेंगे कि उनमें डायरेक्शन पजेस करती हैं, और एजेस अगर अनडायरेक्टेड है तो कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने एक एज बनाई थी। अगर मैं कहूँ कि एज ए टू बी से ज्वाइन कर रही है, ए एक वर्टेक्स है और बी एक वर्टेक्स है, और ये एक एज है मेरी E1। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एजेस को हम कैसे डिनोट करते हैं। एजेस को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब एजेस का जो सेट होता है, एक ऐसा सेट जो सारी एजेस को अपने अंदर रखता है, कैपिटल ई, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, बट उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। अब ये जो मेरी एज है जो ए से बी को जा रही है, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ E1 से। अब ये क्योंकि एक डायरेक्टेड एज है, इसमें एक डायरेक्शन पजेस करती है, ये एक डायरेक्टेड एज है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो मैं इस तरीके से शो करूंगी, E1 एज इज फ्रॉम B टू A, जो B से शुरू हो रही है और A में जाके एंड हो रही है, तो इसको मैं शो करूंगी B टू A। E1 एज इज B टू A, ओके, इट मूव्स फ्रॉम B, इट स्टार्ट्स फ्रॉम B एंड एंड्स टू A। अगर मैं यहाँ पे ये एज के बारे में बात करूं, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन है, इसको नहीं ले सकती, ये एक एज है, इसके बारे में बात करूं, ये P और Q वर्टेक्स से जुड़ रही है, और इस एज को मैं नाम दे रही हूँ E3। तो E3 एज को मैं किस तरीके से शो कर सकती हूँ? E3 एज को मैं P से स्टार्ट करके Q में एंड कर सकती हूँ, या फिर
मैं Q से स्टार्ट करके P में एंड कर सकती हूँ। तो E3 एज में कोई भी डायरेक्शन नहीं, इसको शो करने के ये दोनों तरीके यूज किए जा सकते हैं और ये आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन जब किसी भी एज में डायरेक्शन होगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर की ही मदद से शो किया जाएगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर है B2A। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं, हम P2Q या Q2P दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एजेस क्लियर होंगी। तो मूव करते हैं ग्राफ्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब ग्राफ जी, सबसे पहले कोई भी आप एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्टाइसेस दूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये वर्टेक्स लिया मैंने V1, नाम दे दिया इसको, इसको ले लिया V2, इसको ले लिया V3, इसको ले लिया V4 और इसको ले लिया Y5। ये कुछ वर्टेक्स ले लिए। इन वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ इन लाइंस की मदद से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इन लाइंस की मदद से मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये जो लाइंस आई हैं ये क्या है, एजेस। तो इसको मैं E1, E2, E3, E4, E5 और E6 कह रही हूँ। E6 ये एजेस हो गई। अब ये जो हमारे पास शेप बन के आई है, इस शेप को हम कह सकते हैं ग्राफ, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ कैपिटल G से, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ कैपिटल G से। ओके, और कैपिटल G किससे मिलके बना है? कैपिटल G बना है वर्टाइसेस और एजेस से मिलके, जिसमें V जो सेट है वर्टेक्स का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? V1, V2, V3, V4 एंड V5। जबकि E जो एजेस का सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं E1, E2, E3, E4 और E5। ठीक है, तो यहाँ पे G bracket में VE is a graph which is made by the help of the set of vertices V and the set of edges E, where each edge is joined by the vertices. Okay, नाउ अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए ग्राफ जी, ए ग्राफ हमने जी बना लिया, हम इसे ही समझ ले रहे हैं। इज ए पेयर ऑफ वी ब्रैकेट ई, दैट मीन्स इज ए पेयर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस वेयर वी रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नोड्स। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ वर्टाइसेस को। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ एजेस को। कनेक्टिंग पेयर ऑफ वर्टाइसेस, एजेस क्या कर रहे हैं? जो इंडिविजुअल एजेस हैं दे आर कनेक्टेड बाय द पेयर ऑफ वर्टाइसेस। इन ए ग्राफ each edge is mapped or associated with a pair of vertices. हर एक ग्राफ में जो एजेस हैं वो पेयर ऑफ वर्टाइसेस से एसोसिएटेड होंगी। VG जो है आपका वर्टेक्स सेट है, EG जो है आपका एज सेट है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V एंड ब्रैकेट में G टेल यू कि V जो है वर्टेक्स सेट है फॉर दिस ग्राफ। ऐसे ही E और ब्रैकेट में आप G लिखोगे तो दैट मीन दिस इज एन एज सेट फॉर द ग्राफ G। होप आपको वर्टेक्स, एजेस और ग्राफ्स क्लियर होंगे। अब हम आते हैं नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस। नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस ये सेकंड टॉपिक है। पहले हमें कोई ग्राफ बनाना है ना, हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए हमने ग्राफ बनाया, V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है, ठीक है। हमारा ग्राफ है G2 जो V वर्टेक्स और E एज सेट से मिलके बना। नंबर ऑफ वर्टाइसेस को शो करने का तरीका होता है ये, और नंबर ऑफ एजेस को शो करने का वे होता है ये। V vertex V vertex G ग्राफ से कनेक्टेड है और ग्राफ क्या है? G2। E एज सेट G2 ग्राफ से कनेक्टेड है। वो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ग्राफ, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हमारे पास ये ग्राफ है, G2 ग्राफ है जो V और E से मिलके बना है। तो इसमें कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4। आप 4 लिख सकते हो। कितने एजेस हैं? देखिए E1, E2, E3, E4 और E5, इसमें 5 एजेस है। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो अब जिस भी ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ छोटा सा ये ग्राफ ले लूँ, इसको मैं G3 कह दूँ, तो V1 और E1 एज सेट से मिलके बना है। तो V1 दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है, तो इसको दिखाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, V1 ब्रैकेट में G3 इक्वल टू, तो V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, तो आप 3 दोगे, ठीक है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब आते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स की तरफ। आइसोलेटेड वर्टेक्स में आपको बताती हूँ, पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। हर चीज के लिए आप हमेशा जब भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो ग्राफ से ही करेगा। ये एक G2 ग्राफ, G4 ग्राफ है। V1 वर्टेक्स है, V2 वर्टेक्स और V3 वर्टेक्स है। E1 एज है, E2 एज है और E3 एज है, ठीक है। अब हमारे पास जो G4 ग्राफ है वो V और E एज सेट से मिलके बना है।
ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे एक ऐसी वर्टेक्स है V4 जो किसी भी लाइन से ज्वाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इस ग्राफ का पार्ट है। ठीक है, तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। इन ए ग्राफ अ नोड, एक ऐसी नोड दैट इज नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर नोड, एक ऐसी नोड जो किसी भी दूसरे वर्टेक्स की एडजेसेंट नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी वर्टेक्स एडजेसेंट है? जब हमारे पास कोई एज हो उसको ज्वाइन करती हुई, तब हम कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये V1 और ये V2, V1 और V2 दो वर्टेक्स है और E1 एज है, तो मैं कह सकती हूँ कि V2 जो है ना V1 के एडजेसेंट है और V1 जो है ना V2 की एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो इसे कहते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स। बट यहाँ पे आप देखोगे V4 को, तो V4 किसी से भी नहीं जुड़ रही है, तो V4 इज नॉट एडजेसेंट, V4 किसी के भी एडजेसेंट नहीं है, V4 अकेली है, तो इसलिए V4 को आइसोलेट वर्टेक्स कहा जाएगा। ठीक है, सो V4 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। फाइन, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टेड ग्राफ। इसके लिए भी सबसे पहले हम ग्राफ ही बनाते हैं, तो मैंने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ को मैं कह देती हूँ G5, जिसमें मेरे वर्टेक्स V1, V2, V3 और V4 चार वर्टेक्स हैं। E1 एज है, E2 एज है, E3 एज है, E4 एज है और E5 है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि हर एक एज ऐसी हो जो डायरेक्शन को पजेस करती हो, हर एक एज जो हो वो डायरेक्शन को पजेस करती हो, तब आपका जो ग्राफ होता है वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है, सो G5 is a directed graph. Why G5 is a directed graph? Because each edge possesses a direction. Okay, now अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो E1 एज, E2 एज, E3 एज, E4 एज, E5 एज, 5 एजेस हैं। E1, E2, E3, E4 एंड E5, हमारे पास 5 एजेस हैं। ठीक है, ईच एज possesses a direction. Direction means कि the representation of edge is in ordered pair. How? I'll just show you. E1 को देखिए, E1 जो है V4 से V1 को जा रही है, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम V4 एंड इट्स एंड इन V1, तो E1 को मैं V4, V1 से शो कर सकती हूँ। E2 को मैं V4, V3 से शो कर सकती हूँ, V4, V3 से शो कर सकती हूँ। E3 को मैं V3, V1 से शो कर सकती हूँ, V3, V1। E4 को मैं V1, V2 से शो कर सकती हूँ। ओके, इसी तरीके से E5 को मैं V2, V3 से शो कर सकती हूँ। These are the ordered pair representation of individual vertices. हर एक edges को हमने ordered pair of vertices के help से show कर दिया। ठीक है, अगर आपने ये जो way of writing है, जो ordered pair है, अगर ये आपने बदल दिए, तो फिर जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो आंसर आपका गलत होगा। आपको इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो G5 जो ग्राफ है उसकी जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड है, इस वजह से जो G5 ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। G5 जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। आप यहाँ पे अब डेफिनेशन से समझिए। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वर्टाइसेस, एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस हो और सेट ऑफ एजेस हो, सच दैट E बिलोंग टू एज E, दैट मीन्स हर एक एज जो है वो एजेस के सेट को बिलोंग करती है, इज एसोसिएटेड विद ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। लेकिन जो एजेस है वो वर्टाइसेस, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस से एसोसिएटेड है। दैट मीन्स कि अगर इस तरीके से लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये A to B ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, B to A ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। ईच एज ऑफ ए ग्राफ हैज ए डायरेक्शन, हर एक एज एक डायरेक्शन को पजेस करती है, तभी वो ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत डिटेल में डायरेक्टेड ग्राफ बताया, अब इसका जस्ट रिवर्स समझते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके लिए जरूरी है हम कोई भी एक ग्राफ बना लें, तो मैंने यहाँ पे एक ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को मैं G5 नाम दे रही हूँ, वर्टेक्स सेट इसमें V1 और E1 लिख रही हूँ। ठीक है, वर्टेक्स सेट इसमें V1 और E1 लिख रही हूँ। देखिए V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स, जो एजेस हैं इसमें E1, E2, E3, E4 और E5। अब आप देख सकते हो कि edges जो हैं they are associated with vertices, but the vertices and okay. Here you can see कि edges जो हैं वो vertices से associated हैं, लेकिन जो edges हैं the edge set है
या जो एजेस हैं दे आर अनडायरेक्टेड, दे डज नॉट पजेस एनी डायरेक्शन, अनडायरेक्शन एजेस, दे डज नॉट पजेस एनी डायरेक्शन। इसका मतलब जो भी एजेस हैं वो अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस से एसोसिएटेड है, उनको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए E1 एज है, V1 से V2 को जोड़ रही है, ठीक है, V1 से V2 को ज्वाइन कर रही है, या फिर वी कैन से इट ज्वाइन V2 टू V1, किसी भी तरीके से। यू कैन गो फ्रॉम V2 टू V1 और यू कैन गो फ्रॉम V1 टू V2, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, बोथ आर करेक्ट वे, क्योंकि अनऑर्डर्ड पेयर है, यू कैन रिप्रेजेंट एनी वे। E2 को अगर देखें तो V3 से V2 को भी ज्वाइन कर रही है, और हम इसको V2 से V3 भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट स्टूडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, दो स्टूडेंट से मैं पूछूं भाई बता दो कि इन एजेस का डायरेक्शन क्या है, तो वो कहेंगे मैम डायरेक्शन तो है नहीं, एंड वर्टाइसेस आर जॉइंड विद द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एजेस आर जॉइंड विद द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वर्टाइसेस, तो हम इसको V1 V2 या V2 V1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप किसी भी तरीके से इसको शो कर सकते हैं। इसी वजह से जो ग्राफ G5 है, द ग्राफ G5 इज undirected graph. Why? Because the edges does not possess any direction and it can be represented by unordered pair of vertices. A graph G is set consist of vertices and edges such that each edge is associated with unordered pair of vertices. हर एक edge unordered pair of vertices से जुड़ी हो, ऐसे ग्राफ को undirected graph कहा जाता है। अब नए टॉपिक पे आते हैं, पैरेलल एजेस इन ए ग्राफ। तो इसके लिए मैं एक आपके लिए छोटा सा ग्राफ बना देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। अगर मैंने ये ग्राफ G6 ले लिया, V वर्टेक्स सेट और E एज सेट ले लिया, तो V1 वर्टेक्स, V2, V3 और V4 ये 4 वर्टेक्सेस है। ये E1 एज है, ये E2 एज है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और आपका ग्राफ बनाया है, V1, V2, V3, ये एक पॉइंट था, ठीक है। इस तरीके से V4 और E1 एज, E2 एज, इस तरीके से, ठीक है। सो ये है ग्राफ G7, V1 E1 एज सेट है। इसमें दो ग्राफ्स मैंने लिए, दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकंड ग्राफ, दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ इज अनडायरेक्टेड, दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। अब आप यहाँ पे समझोगे कि दो वर्टेक्स हैं V1 और V2, ये दोनों ऐसी वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स से हमारे पास एक एज नहीं, एक से ज्यादा एजेस, दैट मीन्स दो एजेस जुड़ी हैं, ठीक है। और ये जो दो एजेस जुड़ी हैं ये पैरेलल है नेचर में, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही, इनके पास जो वर्टेक्स का पेयर है वो एक ही पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों जो एजेस हैं दे आर डायरेक्टेड, डायरेक्शनल एजेस हैं, और वन पेयर ऑफ वर्टाइसेस से ही जुड़ी हैं। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है, ओके, इस तरीके का कंसेप्ट है जहाँ पे more than one edges are joined with the pair of vertices या pair of nodes, उनको कहते हैं parallel edges। उनको क्या कहते हैं? Parallel edges. So E1 और E2 are parallel in nature, parallel edges कहलाएंगे, E1 and E2 parallel edges कहलाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्राफ है, तो E1 और E2 का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे E1 को हम V1, V2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V1 से V2, V1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V2, V1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V2 से शुरू होकर V1 में खत्म हो रही है। E2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1, V2 से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो E1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1, V2 या V2, V1 से, ठीक है, दोनों ही सही है। इसी तरीके से E2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1, V2 से या V2, V1 से। पैरेलल एजेस का कंसेप्ट समझ में आया कि एक ही पेयर ऑफ वर्टाइसेस से एक से ज्यादा एजेस जब कनेक्टेड हों तो इस तरीके के एजेस के पैरेलल, इस तरीके के एजेस को पैरेलल एजेस कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन ए अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ द पेयर ऑफ नोड्स, दैट मीन्स पेयर ऑफ वर्टाइसेस जॉइंड बाय मोर देन वन एजेस, एक से ज्यादा एजेस उनसे जुड़ी हो, इस तरीके के ग्राफ को क्या कहते हैं? द ग्राफ पजेस पैरेलल एजेस। नेक्स्ट मूव करते हैं सेल्फ लूप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स ये बनाया ग्राफ, ठीक है। सो ये वर्टेक्स V1 हुआ, वर्टेक्स V2 हुआ, वर्टेक्स V3, वर्टेक्स V4, एज हुआ E1, E2, E3 और E4। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया जिसको मैं कहूंगी G8 ग्राफ, V वर्टेक्स और E एज सेट से मिलके V1, V2, V3, V4 हमारे पास चार एजेस है, V1, V2 हमारे पास चार वर्टेक्स है, V1, V2, V3 एंड V4 हमारे पास चार वर्टेक्स है। इस तरह से E1, E2, E3, E4 हमारे पास चार क्या है? एजेस है। ये वर्टेक्स हो गई, ये हमारी एजेस हो गई, चार एजेस हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि E1 एज जो है वो
सिर्फ V2 वर्टेक्स से जुड़ी है, उसके पास पेयर ऑफ वर्टाइसेस नहीं है। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, एजेस इज जॉइंड बाय द पेयर ऑफ वर्टाइसेस, लेकिन यहाँ पे इवन एज इज नॉट जॉइंड विद ए पेयर ऑफ वर्टाइसेस, इट्स ओनली जॉइंड विद ए सिंगल वर्टेक्स। ओके, सो इसका स्टार्ट भी V1 में हुआ है और एंड भी V2 में हुआ है, स्टार्ट भी V2 से हुआ है, एंड भी V2 से हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके का जो सिंबल बनेगा, इसका मतलब होता है सेल्फ लूप, इसका मतलब होता है सेल्फ लूप। इवन इज द एज विच इज मेकिंग द सेल्फ लूप, क्योंकि वो एक ही वर्टेक्स से जुड़ी है, वहीं से स्टार्ट होके वहीं पे एंड हो रही है। तो इस तरीके के लूप को, इस तरीके के एज को हम सेल्फ लूप कहते हैं। दिस इज एन एज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एज क्या हो जाएगा, सेल्फ। डेफिनेशन देखते हैं, एन एज विच हैज सेम एंड वर्टाइसेस, जिसके एंड वर्टाइसेस सेम हो वो सेल्फ लूप कहलाती है। अब आते हैं नए टॉपिक पे, वो है सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ, ठीक है, सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ। सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ, सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होता है, जो अभी तक आपने ग्राफ्स बनाए ये सारे सिंपल ग्राफ्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं है और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, ठीक है, पैरेलल एजेस नहीं, कोई भी सेल्फ लूप नहीं है और पैरेलल एजेस, कोई भी सेल्फ लूप नहीं है और पैरेलल एजेस नहीं है। तो इस तरीके के ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहते हैं। मल्टी ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप भी हो और पैरेलल एजेस भी हो, तो इस तरीके के ग्राफ को मल्टी ग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके उसमें आ जाते हैं डेफिनेशन पे। देखिए, अ सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ विच हैज नाइदर पैरेलल एजेस, ना ही पैरेलल एजेस होंगी ना ही सेल्फ लूप होंगी, तो वो सिंपल ग्राफ्स कहलाएंगे। ऐसे ग्राफ्स जिसमें पैरेलल एजेस भी हो, जिसमें पैरेलल एजेस भी हों और जिसमें सेल्फ लूप्स भी हों, तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टी ग्राफ्स। यहाँ पे आपने देखा सिंपल ग्राफ्स सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्री होती है, नहीं होते उनमें, और मल्टी ग्राफ्स में पैरेलल एजेस भी मिलेंगी आपको और सेल्फ लूप भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके ग्राफ मल्टी ग्राफ कहलाते हैं, समझ लीजिएगा डिफरेंस, ठीक है ना। यूजुअली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस उस पर आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारे टॉपिक यहाँ पे होते हैं फिनिश। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन डिग्री आउट डिग्री ऑफ द वर्टाइसेस, उससे यूजुअली क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स के एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद हम और आगे चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं, और अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।